जैक पेपर लीक मामले में कोचिंग संचालक से लेकर परीक्षार्थी तक शामिल। मैट्रिक के हिंदी व साइंस का प्रश्न पत्र आउट होने के मामले में राज्य भर में कार्रवाई की जा रही है। जैक अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को गुरुवार को पत्र लिखा गया था। कोडरमा, गिरिडीह और गढ़वा के उपायुक्त को अलग से पत्र लिखकर इसकी जांच की जानकारी देने के लिए कहा गया था। प्रश्न पत्र वायरल होने के मामले में कोचिंग संचालक से लेकर परीक्षार्थी तक के नाम आ रहे हैं। कोडरमा व गढ़वा में इस संबंध में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। जैक बोर्ड की 10वीं विज्ञान परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में गढ़वा थाना में 3 परीक्षार्थियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें 2 लड़कियां तथा 1 लड़का शामिल है। तीनों परीक्षार्थी नाबालिग हैं। जिन परीक्षार्थियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें एक लड़की गढ़वा थाना क्षेत्र के बगी तथा दूसरी महुलिया की रहने वाली है, जबकि लड़का बिरबंदा का रहने वाला है। पेपर लीक मामले में भवनाथपुर पुलिस कोचिंग सेंटर संचालक सहित शाहिद अंसारी तथा 5 अन्य छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को जारी करेंगे पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भागलपुर में एक समारोह में पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इसमें 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में लगभग 22,000 करोड़ सीधे स्थानांतरित किए जाएंगे। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को हर 4 महीने में 2,000 रुपये देती है। इस तरह 3 बराबर किस्तों में कुल 6,000 रुपये का वार्षिक लाभ मिलता है। रांची में शुष्क रहेगा मौसम, बादल छाए रहने की संभावना। राज्य के दक्षिणी, उत्तरी तथा पूर्वी भाग, खासकर पूर्वी सिंहभूम व संताल इलाके में एक बार फिर मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार इन इलाकों में शनिवार को तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। ओलावृष्टि और वज्रपात की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राजधानी रांची सहित आसपास के इलाके में मौसम शुष्क रहने व आकाश में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। पिछले 24 घंटों में खूंटी में 82.4 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं शुक्रवार को राज्य में सबसे अधिकतम तापमान सरायकेला में 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर में लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग की। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर जमशेदपुर में लंबित आधारभूत संरचना से जुड़ी विकास योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। शुक्रवार को प्रेषित पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि जमशेदपुर जैसे औद्योगिक शहर में आर्थिक गतिविधियां, भारी वाहनों का परिचालन और अन्य व्यावसायिक कारणों से आम जनता को ट्रैफिक जाम और अन्य असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण जान माल की भी हानि हो रही है। यह अत्यंत चिंता का विषय है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा जमशेदपुर की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत की गई थी, लेकिन उनका कार्यान्वयन लंबित है। देवघर में महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात को लेकर पर्यटन विभाग के सचिव ने दिया दिशा निर्देश। पहली बार देवघर में महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात का आयोजन झारखंड पर्यटन विभाग कर रहा है। विभाग का उद्देश्य है कि हर वर्ष शिव बारात की भव्यता बढ़े ताकि बैद्यनाथ धाम में पर्यटन को बढ़ावा मिले। आयोजन को भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ने की बात कही। सभी विभाग आपसी समन्वय से समय पर सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार ने शुक्रवार को देवघर सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक में दिया। इस दौरान डीसी विशाल सागर ने महाशिवरात्रि की तैयारी, विधि व्यवस्था सहित अन्य इंतजामों की जानकारी दी। पर्यटन सचिव ने बैठक में शिव बारात के दौरान विधि व्यवस्था व आपसी समन्वय के साथ कार्यों को निष्पादन को लेकर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यपालक अभियंता को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। परसोडी में महिलाओं ने बंद कराई शराब की दुकान। जमशेदपुर में परसोडी के नामोटोला में चल रही शराब दुकान को शुक्रवार को स्थानीय महिलाओं ने बंद करा दिया। उत्पाद विभाग की टीम ने भी महिलाओं को भरोसा दिया कि दुकान को दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया जाएगा। आक्रोशित महिलाओं के अनुसार शराब दुकान के आसपास अक्सर युवक शराब पीकर महिलाओं और युवतियों के साथ छिड़कानी और फवतियां कसते हैं। अंधेरा होने पर उस रास्ते से गुजरना भी महिलाओं और बच्चियों के लिए मुश्किल हो जाता है। कई बार इसकी शिकायत पुलिस और उत्पाद विभाग से भी की गई। विभाग की ओर से 20 फरवरी को दुकान बंद करने का समय दिया गया था, लेकिन दुकान बंद नहीं की गई। सुबह दुकान खोलते ही लोगों की भीड़ दुकान पर लगने लगती है। पुलिस व प्रशासन इसे बंद कराने के लिए आग्रह किया गया। मुख्य सचिव ने 15 मार्च तक पोस्ते की फसल को नष्ट करने का दिया निर्देश। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने 100% पोस्ते की फसल को नष्ट करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 मार्च तक अभियान जारी रखकर फसल को नष्ट करें।
10 कांड से कम गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि पोस्ते की खेती और इसके धंधे से जुड़े लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारी कर सजा दिलाने पर फोकस करें। मुख्य सचिव शुक्रवार को पोस्ते की खेती के खिलाफ दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर रही थी। समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव को जानकारी दी गई कि अभियान के दौरान अब तक कुल 19,086 एकड़ में लगी फसल को नष्ट किया गया है। यह पिछले कुछ वर्षों से 4 गुना से अधिक है। सबसे अधिक खूंटी में 10,520 एकड़ में लगी पोस्ते की फसल को नष्ट किया गया है। वहीं रांची में 4,624 एकड़ व पलामू में 396 एकड़ में लगे पोस्ते की फसल को नष्ट किया गया। स्मार्ट सिटी में मंत्रियों को दिया गया आशियाना। रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों को नवनिर्मित बंगला आवंटित कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग के सचिव ने आवास आवंटन से संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी में एक ही कैंपस में बनाए गए इन बंगलों में तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। प्रत्येक बंगला का क्षेत्रफल 1632 वर्ग फीट है। वहीं बिल्टअप एरिया लगभग 8,000 फीट में है। बंगला को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा रेसिडेंशियल ब्लॉक है, जबकि दूसरा हिस्सा एनेक्सी है। एनेक्सी ब्लॉक में मंत्री अपने कार्यालय से संबंधित कामकाज भी कर सकते हैं। ज्ञात हो कि बंगला नंबर 1 में नगर विकास मंत्री सुदीप्य कुमार पहले से ही रह रहे हैं। बिहार के सासाराम में परीक्षा में नकल करने से मना करने पर मारी गोली। बिहार के दोनार थाना क्षेत्र के NH-19 पर गुरुवार की शाम मैट्रिक की परीक्षा में नकल नहीं कराने पर मैट्रिक के परीक्षार्थी ने अपने 2 सहपाठियों को गोली मार दी। इसमें गोली से जख्मी एक परीक्षार्थी की गुरुवार की देर रात SNMCH में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक डेहरी पूंछल थाना क्षेत्र के शंभू बिगहा गांव निवासी सत्येंद्र सिंह का 16 वर्षीय पुत्र अमित कुमार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार गोली के शिकार दोनों परीक्षार्थी मैट्रिक की परीक्षा सासाराम शहर के संतन्ना स्कूल में दे रहे थे। उनके साथ ही गोली चलाने वाला परीक्षार्थी भी एग्जाम दे रहा था। बुधवार के दिन की परीक्षा में दोनों परीक्षार्थियों ने आरोपी परीक्षार्थी को नकल करने से परीक्षा हॉल में मना कर दिया था। इससे गुस्साए परीक्षार्थी अगले दिन परीक्षार्थियों पर गोली चला